नमस्कार। हम ग्लोबल विलेज स्कूल के प्रांगण में हैं। नए सत्र में जो हलचल स्कूलों में होती थी वो एकदम गायब है। स्कूल खाली और वीराने हैं। आइए स्कूल के संचालक गणेश भारद्वाज से बातचीत करते हैं। गणेश भारद्वाज हिंदी साहित्य के बहुचर्चित कवि हैं और इन्हें हिंदी साहित्य जगत गणेश गनी के नाम से जानता है। 31 मार्च परीक्षा परिणामों का दिन होता था और इस दिन को बच्चे और अभिभावक मिलकर उत्सव की तरह मनाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से सारा परिदृश्य बदल चुका है। भी अध्यापकों की भूमिका बहुत बड़ी है समाज में। एक हिंदी के मशहूर लेखक ने विदेशों में जो अध्यापक हैं उनके बारे में बात लिखी है। इटली में मेरा चालान हुआ, बिजी होने की वजह से फीस वक्त पर जमा नहीं करवा सका, जिसकी वजह से कोर्ट जाना पड़ा। जज के सामने पेश हुआ तो उसने वजह पूछी। मैंने कहा प्रोफेसर हूँ, मसरूफ ऐसा रहा कि वक्त ही नहीं मिला। इससे पहले कि मैं पूरी बात करता, जज ने कहा अ टीचर इज़ इन द कोर्ट, और सब लोग खड़े हो गए। जज ने मुझसे माफ़ी मांगकर चालान कैंसिल कर दिया। उस रोज़ मैं उस मुल्क की कामयाबी का राज जान गया। मैंने कहीं और भी पढ़ा कि अमेरिका में सिर्फ 2 तरह के लोगों को ही वीआईपी मानते हैं, वैज्ञानिक और शिक्षक। फ्रांस के न्यायालय में सिर्फ अध्यापकों को ही कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। जापान में पुलिस सरकार से अनुमति लेने के बाद ही किसी अध्यापक को गिरफ्तार कर सकती है। कोरिया में हर अध्यापक को वे सारे अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के मंत्री को प्राप्त हैं। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में प्राथमिक अध्यापक को सर्वाधिक वेतन मिलता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी को वे ही पक्का करते हैं। अब ये तो रही अध्यापकों की बात। हमारे देश और राज्य में आप देखें कि सभी जगह पर सभी उद्योग खुले हैं, व्यवसाय चल पड़े हैं। कोरोना के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, लोग बाजारों में घूम रहे हैं, बसों में भीड़ है। अब स्कूल बंद करने के लिए घोषणा उस वक्त होती जबकि नया सत्र आरंभ होने वाला होता है। जैसे ही हमारे अपने प्रदेश में सरकार ने 27 मार्च से 4 अप्रैल तक पाठशालाओं को बंद करने की घोषणा की, जबकि परीक्षा परिणाम 31 मार्च को निकलने थे। और इसके बाद 1 तारीख को फिर ये घोषणा हुई कि अब पाठशालाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। यानी कि आपने सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। और उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो बोर्ड की परीक्षाएं देंगे? उन अध्यापकों को कितना दुख पहुंचा होगा जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार किया और दिन रात कड़ी मेहनत की, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन क्लासेस लेकर अपने बच्चों को तैयार किया, और उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक अनिश्चितता बनी हुई है पूरे प्रदेश में कि ना जाने नया सेशन कब आरंभ होगा और विद्यार्थी किस तरह से अपने नई कक्षाओं में जाएंगे, कब उनकी पढ़ाई आरंभ होगी। इस तरह के जो वातावरण है, इससे एक अलग तरह का भय उत्पन्न हुआ है। मेरा ये मानना है कि हम पाठशालाओं को एक साथ ना खोलें। बेशक शिफ्ट वाइज हम पाठशालाओं को खोल सकते हैं और कोई अन्य उपाय भी सरकार सोच सकती है, बजाय कि स्कूल एकदम से बंद करने से बहुत बड़ी हानि हमारे बच्चों को होगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक देश है, एक राष्ट्र है और यहाँ की पुस्तकें भी एक समान होनी चाहिए, पाठ्यक्रम भी एक समान हो। हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन इससे तो आरटी एक्ट का जो स्पिरिट है वही डिफीट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग तरह की पुस्तकों को पढ़ना एक विद्यार्थी को चाहिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम पाठ्यक्रम के अलावा कोई पुस्तक ना पढ़ें? और ये कौन ये लोग हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक तरह का पाठ्यक्रम हो और एक तरह की किताबें पढ़ाई जाएं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में किसी लेखक को पूरी तरह पढ़ा हो, शायद उन्होंने कोई कहानी या कविता अपने जीवन में पढ़ी हो, कोई साहित्य की पुस्तक पढ़ी हो, और ये लोग तय करेंगे कि हम क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। ये भूमिका अध्यापक की होनी चाहिए कि उसे क्या चीज़ पढ़ानी है क्या नहीं पढ़ानी। सरकार को यह सोचना चाहिए कि अपनी पाठशालाओं के, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और निजी पाठशालाओं को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और रही बात फीस की, तो अलग अलग पाठशालाओं में अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, उसी हिसाब से पाठशालाएं अपनी फीस तय करते हैं और
अपने अध्यापकों को वेतन भी देते हैं। अभी जो नियम दिल्ली के स्कूलों में बनेंगे वही नियम यदि हम हिमाचल के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी थोपेंगे तो ये न्याय संगत बात नहीं होगी। निजी पाठशालाओं ने लाखों बच्चों को पढ़ाया और हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है। और यदि ये पाठशालाएं बंद हो जाती हैं तो इससे न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा बल्कि लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए बहुत जल्दी, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी यदि हम ये सोचें कि कोई बात नहीं, पढ़ तो हम फिर भी लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे जिंदगी के 2 साल बीत गए वो हम कैसे लौटाएंगे अपने बच्चों को वापस। प्राइवेट स्कूल्स ने इतना परिश्रम किया है कि यदि आप बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम देखेंगे तो सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के पास होते हैं और परीक्षा परिणाम 100% रहता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आते हैं जो कि निजी स्कूलों द्वारा ही पढ़ाए जाते हैं। मेरी सरकार से यही अपील है कि जब सब कुछ ये खुल चुका है, बाजार, उद्योग, पर्यटन, सारे व्यवसाय खुले हैं और लोग अपने घरों से बाहर बाजारों में घूम रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं, तो इससे यदि कोरोना नहीं फैल रहा है और जितने लोग जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोगों की अगर आप भीड़ देखें तो कहाँ लगता है कि कोई कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं। तो हम तो यही एक गुजारिश कर सकते हैं कि पाठशालाओं के बारे में सोचें और कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें कि पाठशालाओं में भीड़ भी जमा ना हो और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। इस तरह से मिलजुल कर हम अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। अन्यथा इस तरह के जो डिले टैक्टिस है इससे आने वाले समय में अभिभावकों को बहुत पछतावा होगा।